हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल हब पे। आपको मेडिकल से रिलेटेड सारे फॉर्म की जानकारी मिलेगी, चाहे वो नर्सिंग का हो, चाहे वो पैरामेडिकल का हो, चाहे वो फार्मेसी का हो। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, लेकिन आज हम फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चन मैंने डाल रखे प्रीवियस ईयर के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख लेना। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फ़ायदा क्या है कि आपको लेवल का एग्ज़ाम का पता चल जाएगा, क्योंकि आपका कंपटीशन जो है ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया कैंडिडेट के साथ में आपको कंपटीशन करना है। तो आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो फाइट होगी पूरे ऑल इंडिया के बच्चे इसमें बैठेंगे, हज़ारों बच्चे बैठेंगे, आपकी प्रिपरेशन भी उसी लेवल की होनी चाहिए। तो प्रीवियस ईयर लगाने से आपको फ़ायदा कि लेवल पता चलेगा किस तरह का क्वेश्चन आते हैं, और पैटर्न का हिसाब पता चलेगा कि किन किन टॉपिक से एम्स क्वेश्चन पूछता आ रहा है। मैंने आज कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी साथ में मैंने कराए हैं, अपने खुद से सोल्व करके कराए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे में बोल रहे थे कि सॉल्यूशन बताना, तो आज मैंने खुद उनको सोल्व करके मैंने आपको वीडियो में दिखाया हुआ है। देखो दोस्तों, आज की वीडियो हो सकता है कि लंबी हो, लेकिन मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं इसके अंदर में। तो पहला क्वेश्चन हमारा, फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन विच वेव इज़ यूज्ड। कौन सा वेव यूज़ किया जाता है हमारा? तो आपका हो जाएगा स्पेस वेव। स्पेस वेव यूज़ की जाती है। इन न्यूक्लियर फ्यूजन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज़ कंजर्व। न्यूक्लियर फ्यूजन में कौन सी क्वांटिटी जो कंजर्व रहती है? आपके न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी और मास दोनों ही कंजर्व रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन अ स्लो न्यूट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय इतना न्यूक्लियस एंड फ्यूजन एनर्जी रिलीज 200 मेगावोल्ट, एंड इफ द पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इज 100 वोल्ट, देन द रेट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इज। इस क्वेश्चन को मैंने खुद सोल्व करा है, मैं दिखा तो नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकंड जो होता है टोटल पावर बाय एनर्जी पर फ्यूजन। आपको टोटल पावर दे रखा है 100 वोट एंड एनर्जी पर फ्यूजन देगा 200 मेगा वोल्ट। आपको मेगा वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, तो पहले मेगा वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 करने के बाद वो जूल पे चेंज हो जाएगा। आप इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर ये आएगा, और फिर इसको सोल्व करने के बाद आपका डेफिनेटली आंसर आएगा 3.1 इंटू 10⁻12 पर सेकेंड। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा बी। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन लिखा था। क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉल ऑफ मास इज टाइड अप विद अ स्ट्रिंग एंड रोटेटेड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r at an instant its velocity is v and tension in string is t, the force required for the circular motion is। इसका भी सॉल्यूशन मैंने कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ उसका सॉल्यूशन। 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का मैं क्वेश्चन दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। देखो इसमें मैंने ये फिगर डायग्राम बना रखा है, इसको अच्छे से देख लो। ये हमारी बॉल है और इसको सर्कुलर मोशन कराने के लिए कितना फोर्स चाहिए होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो ये टेंशन है, जो टेंशन इसमें लगेगा, थ्रेड में लगेगा। मैंने इसको दो कंपोनेंट में तोड़ा है, टी कोस थीटा और टी साइन थीटा में। तो अगर टी कोस थीटा है वो एम जी के इक्वेट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कैंसिल करेगा। लेकिन अब सर्कुलर मोशन कराने के लिए जो आपकी जो टी साइन थीटा है वो एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर आएगा टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि सर्कुलर मोशन कराने के लिए यही फोर्स एप्लीकेबल होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है जो है, इफ़ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 1/2 एंड पावर ऑफ कैरियर वेव इज 2 वोल्ट, देन व्हाट विल बी द टोटल पावर इफ मॉड्यूलेटिंग वेव। क्वेश्चन नंबर 5 को भी मैंने सॉल्व करके मैंने बता रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमारा ये फॉर्मूला यूज़ होगा, पी टी इज इक्वल्स टू पी सी 1 + एम ए का स्क्वायर बाय 2। आपको जो पी सी है जो क्या है, कैरियर पावर है, और एम ए क्या है, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स है। आपका क्या है, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स है। तो आप इसमें फॉर्मूला पी सी जो आपको दे रखा है 2 एंड मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स दे रखा है 1/2। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ये, पी टी इक्वल्स 2.25 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 3 times दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड रेशियो ऑफ द ड्रिबल वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, द पार्टिकल विल बी। आपको पार्टिकल बताना है कौन सा है, इसमें आपको रेशियोज दे रखी है और वेवलेंथ की। मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 6, तो आपको पता है कि ये रेशियो होती है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, और पी का होता है एम वी। हमने इसकी रेशियो निकाल दी। रेशियो निकालने से क्या होगा, देखो ये एम वी बाई वी ई और एम पी बाई वी पी, ठीक है। ये है पी जो है हमारा पार्टिकल का है, प्रोटॉन नहीं है, ये चीज़ रखना। जो पी है वो है पार्टिकल, प्रोटॉन मत समझ लेना, ठीक है।
अब मैंने इसको सॉल्व करने के बाद मैंने इसको पूरा वैल्यूज जो है मैंने पुट करी है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का डाला है 9.1 इंटू 10⁻31। और आपको जो रेशियोज दे रखी है, देखो यहाँ पे रेशियोज भी दे रखी है। लैम्डा बाई पी लैम्डा बाई ई इसको वैल्यू दे रखी है 1.814 इंटू 10⁻4। और वीपी जो दे रखा है आपको 3 टाइम्स है वीई के। तो इन सबको मैंने पुट करने के बाद जो है आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा ये। तो मैंने इसको भी सोल्व करके बता दिया, इसको आराम से तसल्ली से देख लेना एक बार को। तो आपका हो जाएगा 6 का ए न्यूट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे है, इफ डायपोल ऑफ मोमेंटम p is placed in a non-uniform electric field along x-axis, electric field is increased at the rate of 1 volt meter, then the force on dipole। आपका डायपोल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, आप तो आंसर हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल पी का पी ही रहेगा, आपको मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का डायमेंशन फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है आपका, होता है ml² t-2 अपॉन, मतलब कि पर में आ रहा, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। जो आपका इन दोनों में रिलेशन जो होता है m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा के। कैसे होता है बता देता हूँ उसका। देखो m क्या होता है, आई ए होता है आई, और आई क्या होता है चार्ज बाय टाइम एरिया होता है। और आपका जो टी क्या होता है, टी क्या होता है 2π/ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू इसमें पुट करने, अब ये सब पुट करने के बाद जो आपका आ जाएगा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा के। क्वेश्चन नंबर 10 दो। क्वेश्चन नंबर 10 में इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बैंड गैप इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एट 600 केल्विन एंड 300 केल्विन इज। आपका आंसर बताता हूँ, उसकी 10⁵ होता है। इसकी कैलकुलेशन बहुत सी ज़्यादा टिपिकल है, लेकिन मैं बता दूंगा ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन मैं आंसर बता देता हूँ फिर भी। इसका आंसर हो जाएगा 10⁵। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द बॉडी ऑफ द मास m एट द हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस r इज कितना हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 11 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस एडी करंट। सबसे बेस्ट मेथड जो है इनमें से जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ए लैमिनेटिंग कोर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इन अ साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज कितना हो जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इनिशियल और फाइनल क्या होता है दोनों सेम होते हैं। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी क्या होती है U इक्वल्स टू वर्क डन प्लस हीट गिवन होता है। इंटरनल एनर्जी तो आपकी हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी, क्यों, इनिशियल और फाइनल क्या है दोनों इक्वल है, मतलब एक ही है। साइक्लिक में क्या ज़ीरो हो जाएगा इंटरनल एनर्जी, तो वर्क डन आपकी क्या हो जाएगी हीट गिवन टू द सिस्टम। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। 13 में क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, in a cylinder there are 16 gram of neon and 64 gram of O2. If pressure of mixture of gases in cylinder is 30 bar, then in this cylinder partial pressure of O2 is। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी। कैसे आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2 इंटू PT टोटल प्रेशर। N1 क्या है O2 के मोल्स, एंड N1 और N2 क्या है हमारा मोल्स ऑफ O2 एंड नियोन। इन दोनों को सॉल्व करना और मल्टीप्लाई करना टोटल प्रेशर आपको देखा 30। तो आपका आंसर आ जाएगा डी 12, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 50 में अ गैस मिक्सचर कंटेन 1 मोल ऑफ O2 गैस एंड 1 मोल ऑफ हीलियम गैस, फाइंड द रेशियो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द गैसेस मिक्सचर। आप इसे सॉल्व करना है, फॉर्मूला लगा के सिर्फ रेशियो निकालनी है। आपका आंसर आ जाएगा 1.5 बी, ऑप्शन आपका बी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर एट 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड अटेन 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बाय रिजल्ट ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फाइंड द वर्क डन बाय द गैस। जो आपका जो फॉर्मूला यूज होगा आइसोथर्मल वर्क डन में W इक्वल्स टू 2.303
nRT log P1/P2। आप इस फॉर्मूला को यूज़ करना और यूज़ करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा डी आएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, आपको ग्राफ बताना है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस के लिए इसके लिए आपका आंसर आ जाएगा सी। जो इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा है वो सी लग रहा है मोनोएटॉमिक गैस के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको फोर्स दे रखी है वेक्टर्स के फॉर्म में एंड आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है। आपको टॉर्क निकालना। टॉर्क निकालने फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, आपको आर क्रॉस एफ करना है, ना कि एफ क्रॉस आर। इन दोनों का आप सोल्व करने ना आपका आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? एस्ट्रोनॉमिकल वेवलेंथ इंक्रीज ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट नोन एज, इसको क्या कहते हैं? रेड शिफ्ट कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बिटवीन टू पॉइंट इन ऑन अर्थ इज अचीव बाय, किसके थ्रू अचीव करते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा बी, स्काई वेव कम्युनिकेशन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है आपका? तो आपका जो हो जाएगा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, जो आपका स्टेट फंक्शन नहीं होता है। तो इसी प्रकार मैंने आपको टोटल क्वेश्चन 21 कराया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों का शेयर करो जो कि एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल